हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, आप सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि स्कॉलरशिप पे वीडियो लेके आए। आइजर में कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड डिटेल में बात करने वाले हैं गाइज ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक सीरीज होने वाली है। इसमें मैं 3 से 4 वीडियो में स्कॉलरशिप कवर करने वाला हूँ, जिसमें मैं अलग अलग कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप क्या क्या रहती है, उसके अलावा सेम कैटेगरी के लिए डिफरेंट ऑप्शन क्या क्या है, और प्राइवेट स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अलग अलग जो है कवर करने वाला हूँ। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं जो मेरे को स्कॉलरशिप अवेलेबल हुई है, कितनी मिलती है, क्या कैसे क्या करना पड़ता है, वो सारी डिटेल में बात करने वाले, मैंने कैसे अप्लाई किया था और क्या क्या जो है प्रोसीजर पूरा रहा था। गाइस, अगर बात करें हम इस वीडियो में किस स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले, तो जनरली जो स्कॉलरशिप आइजर में अवेलेबल होती है आइजर वाले बच्चों के लिए, वो होती है तो एनएसपी या फिर इंस्पायर स्कॉलरशिप। इसका इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा बाद में। अभी हम एनएसपी के लिए बात करें। क्योंकि बिकॉज जो इंस्पायर स्कॉलरशिप होती है वो ड्रॉपर के लिए नहीं होती, वो केवल और केवल 12th वाले बच्चों के लिए होती है, और उसमें भी कुछ क्राइटेरिया रहता है, तो उसको हम अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी के लिए हम उन बच्चों के लिए बात करें जो कि 12th में हो, ड्रॉपर हो, सेकेंड ड्रॉपर हो, कोई भी हो सकता है, सभी इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। और इस वीडियो में जो मैं कवर करने वाला हूँ ना, वो गाइज ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे या फिर डेड स्टूडेंट जो होते हैं, यानी एक जनरल वाले बच्चे, कोई भी जिनकी इनकम कम है, तो ये वीडियो है मेनली उन बच्चों के लिए। आप सभी लोगों को लगता है कि अगर आप कैटेगरी से नहीं है, SC ST से या फिर ओबीसी वगैरह कैटेगरी से नहीं है, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं गाइज। मैं खुद भी एक जनरल कैटेगरी से आता हूँ और मेरे को भी स्कॉलरशिप मिली है, तो उससे रिलेटेड डिटेल में देखें। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गाइज, पहले देख लेते हैं इंस्टीट्यूट का जो डेटा है वो क्या कहता है, कितने बच्चों को जो है स्कॉलरशिप ऑफर की गई है इंस्टीट्यूट के हिसाब से। तो पहले उस पर नज़र डालते हैं, इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि इंस्टीट्यूट खुद कितनों को स्कॉलरशिप देती है। आपको जो है एक डाउट रहता है कि 5000 जो रुपीज़ मिलते हैं वो आइजर में मिलते हैं क्या, तो उससे रिलेटेड भी इस वीडियो में आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, ऊपर जो दे रखा है ये है कि कितने बच्चे किस ईयर में आइजर ने इनटेक किए हैं। तो यूजी प्रोग्राम के लिए बात करें, 2023-2024 बैच जो था, जो कि हमारे से एक बैच पहला, उसमें 200 बच्चे थे। उससे पहले 175, 170, 160, 150 ये दे रखा है। अभी बात कर लेते हैं कि टोटल एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूशन दे रखी है, वो है 795, आप देख सकते हैं। और उनमें से जो है कितने बच्चों को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिली है, वो है 184, और जो प्राइवेट बॉडी से मिली है वो 35। किन बच्चों को नहीं मिली है वो है 272। तो आउट ऑफ 795, 272 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। अदरवाइज और बच्चों को जो है फुल ट्यूशन फी रीएम्बर्समेंट किया गया है। गाइस, इनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि SC ST से बिलोंग करते हैं, तो उनका ऑलरेडी जो है ट्यूशन फी माफ़ होती है, तो वो भी इंक्लूड किए गए हैं। तो ये जो 272 बच्चे हैं ना, ये ऐसे हैं, इनको ना तो फी रीएम्बर्समेंट दिया गया है सरकार की तरफ से, ना कोई स्कॉलरशिप दी गई है। तो ये था पूरा डेटा। उसके अलावा आप देख सकते हैं स्टूडेंट रिसीविंग फुल ट्यूशन फी रीएम्बर्समेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन फंड, तो 0 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप इससे आपको पता लग गया होगा कि इंस्टीट्यूट कोई भी स्कॉलरशिप खुद से प्रोवाइड नहीं करता। तो होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, बाकी आप देख सकते हैं। गाइज, आज जिस स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है PM यशस्वी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन इन कॉलेज फॉर OBC, EBC एंड डेड स्टूडेंट्स। यहाँ पर EBC का मतलब है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें आपके EWS वाले बच्चे भी आ जाते हैं, और जनरल कैटेगरी के वो बच्चे जिनकी पेरेंटल इनकम बहुत ही कम है, तो वो दोनों तरह के बच्चे आ जाते हैं। तो चलिए गाइज, इसमें डिटेल में बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और कितनी जो है आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अगर बात करें किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो ये जो पूरी जो एक्सपेंसेस आपको मिलती हैं वो सभी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये मिनिस्ट्री जो आपको टोटली फंड करती है। इंस्टीट्यूट कोई भी फंड नहीं करती इस केस में। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, और जो डिटेल्स हैं वो सारी देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह कंप्लीट दे रखा है। PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जो है टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये PDF आप खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वगैरह सारी चीज़ें दे रखी है। तो गाइज, मैं इसमें मेन चीज़ें कवर करूँगा ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिएगा। स्कोप एंड कवरेज
तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही आप जो है एडमिशन होता है तो उसके तुरंत बाद से ही आप जो है एलिजिबल हो जाते हो इस स्कॉलरशिप के लिए। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है देख सकते हो, ओबीसी ईबीसी स्टूडेंट के लिए जिनकी टोटल एनुअल इनकम 2.5 लाख या उससे नीचे है। देख सकते हैं आप 2.5 लाख या उससे नीचे होनी चाहिए आपकी टोटल फैमिली इनकम। और यू हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन फुल टाइम कोर्स। ऐसा नहीं है कि आप जो है डिस्टेंस से जो है कोर्स कर रहे हैं, तो इसके लिए दिए रखा है कि आप फुल टाइम कोर्स में इन्वॉल्व होने चाहिए, एक तो ये। और जो गाइस क्या होता है स्कॉलरशिप के अंडर हर एक कॉलेज को स्लॉट अलॉट किए जाते हैं। किसी कॉलेज को जैसे 30 स्लॉट अलॉट किए गए तो केवल 30 बच्चों को ही स्कॉलरशिप मिलेगी उस कॉलेज से। वो कैसे रहता है, वो इनकम बेस्ड रहता है। आपके जो है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या जो आपकी रैंक रही है उस अकॉर्डिंग भी जो है रहता है, वो सारी आगे देखने वाले हैं। स्लॉट कितने होते हैं हर एक इंस्टीट्यूट के, तो ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें आगे सारी चीज़ें देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। आगे दिया गया कि अगर आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई नहीं कर पाए तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर मान लो 30 स्लॉट हैं और इस बार ओनली 20 स्लॉट फिल हुए फर्स्ट ईयर के बच्चों के द्वारा, तो ऐसे केस में फिर जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो सेकंड ईयर वाले बच्चे जिन्होंने भरे फॉर्म के लिए अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, तो वो फिल कर सकता है। तो अब जो 10 सीट है उस पर सेकंड ईयर के बच्चे आ सकते हैं। अगर फिर भी स्लॉट खाली रह गए तो फिर थर्ड ईयर के बच्चे आ सकते हैं। तो ऐसे जो है प्रायोरिटी दी जाती है। 30% सीट जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रखी गई है। तो ये देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप 2 बच्चे हैं, अपने परिवार के 2 बच्चे आप अगर स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो फिर उससे ज़्यादा बच्चों को नहीं दी जाती, परिवार के केवल 2 ही बच्चों को दी जा सकती है। तो ये भी एक जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अगर आप फेल हो जाते हैं तो ऐसे केस में जो है ये स्कॉलरशिप फिर टर्मिनेट कर दी जाती है। तो ये भी ज़रूरी है कि आपको हर सेमेस्टर में पास होना है। और ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को मेजोरिटी दी जाएगी, ये ध्यान रखना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे या जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जिनकी इनकम कम है उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं खुद जो है जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो मेरे को भी इसी स्कीम के अंडर जो है स्कॉलरशिप मिली है। अब बात करें तो इनमें कौन कौन से, तो टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन जो है इनमें कवर किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक, आप नीचे चलेंगे तो आपको दे रखा है कि ऑल टॉप 3rd नंबर पे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एज पर लिस्ट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के अंडर आते हैं हमारे जो आइजर्स हैं, तो ये भी स्कीम के अंडर इंक्लूड किए गए हैं। अब बात करते हैं गाइज की फंडिंग पैटर्न क्या है, कि कितना आपको अमाउंट मिलती है और मोड ऑफ पेमेंट क्या है। डायरेक्ट जो है आइजर के पास आती है या आपके बैंक अकाउंट में जाती है, तो उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है इसमें आपको यहाँ पर दे रखा है फुल ट्यूशन फीस एंड नॉन रिफंडेबल चार्जेस। आपकी पूरी ट्यूशन फी मिलेगी आपको, जितनी भी आपकी ट्यूशन फी है, और नॉन रिफंडेबल चार्जेस मिलेंगे। जो रिफंडेबल होते हैं जैसे कि कुछ कार्टून मनी होती है जो कि हमसे फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान ली जाती है, और जब आप अगर सही से रहते हैं, इंस्टीट्यूट को कोई हार्म नहीं करते, तो आप जब 5 ईयर के बाद कोर्स करके जाएंगे तो उस टाइम जो वो रिफंड कर दी जाती है। तो उन चार्जेस को हटा के जब बाकी जो नॉन रिफंडेबल चार्जेस हैं, जैसे कि हॉस्टल की फ़ीस हो गई या इलेक्ट्रिसिटी या वाटर चार्ज हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें कवर की जाती हैं। उसके बाद आता है लिविंग एक्सपेंसेस में आपको 3000 पर मंथ दिया जाता है। वहीं बुक्स एंड स्टेशनरी के लिए आपको 5000 पर एनम दिया जाता है, साल में एक बार दिया जाएगा ताकि आप बुक्स या कोई अपनी और पेन्स वगैरह खरीद सकें। उसके अलावा वन टाइम जो है आपको 45,000 दिए जाते हैं फॉर आप कोई भी अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खरीद सकें। ये ड्यूरिंग कोर्स होता है वन टाइम। तो ये जो है पूरा मैंने बता दिया कितनी स्कॉलरशिप आपको दी जाती है, और ये जो है फुली फंडेड की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। उसके अलावा बात करें कहाँ भेजी जाती है, मोड क्या है, तो एक होता है DBT, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। तो ये जो स्कॉलरशिप आती है ये डायरेक्टली आपके बैंक में आती है, और आप देख सकते हैं जैसे ये स्कॉलरशिप आपके बैंक में आ जाएगी तो आपको तुरंत फिर आपकी फ़ीस जमा करानी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ीस पे नहीं की हो और आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आ गई है, तो ऐसे केस में फिर आगे से स्कॉलरशिप टर्मिनेट कर दी जाती है। तो ये ध्यान रखें, कॉलेज की फ़ीस के लिए ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अगर आपने अपने किसी सोर्सेज से फ़ीस पेमेंट कर दी आइजर की तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे केस में आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल थी, मैंने आपको बता दी। उसके अलावा अदर प्रोविजंस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिएगा गाइज।
बाकी मैंने आपको टोटली बता दिया है। अभी बात कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट जो बनती है, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन कौन से और क्राइटेरिया फॉर मेरिट लिस्ट। ये मेरिट लिस्ट क्या है वो आगे बताता हूँ मैं, अभी इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुपति बरहमपुर, सारे आइजर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आइजर एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो आपका जो है क्राइटेरिया रहता है मेरिट लिस्ट के लिए। यानी उसमें आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी रैंक होगी उस बच्चे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बाकी अदर फैक्टर भी रहते हैं कि आपकी 12% क्या है और आपकी मेन रहता है आपकी फैमिली इनकम क्या है और आपकी कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ें भी रहती हैं गाइज। तो ये पूरी मैंने बता दी आप सभी को, तो आप एक बार इसको चेकआउट भी जरूर कर लीजिएगा, PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम पे। अब बात कर लेते हैं गाइज कि मैंने कैसे अप्लाई किया था और क्या क्या प्रोसीजर हुआ था। गाइज ये मैं अपने पोर्टल पर आ चुका हूँ NSP के लिए, मैंने मेरे एप्लीकेशन को लॉगिन किया है। तो आप देख सकते हैं साइड में नेम भी पढ़ सकते हैं, मेरा नाम लिखा आ रहा है यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं करंट स्टेटस एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट। तो क्या होता है गाइज, NSP जो होती है वो एक बार जो है वेरीफाई करके और PFMS को सेंड कर देती है। PFMS वो बॉडी है जो कि स्कॉलरशिप को का जो पेमेंट है वो बैंक में ट्रांसफ़र करती है। तो ये करंट स्टेटस में आ रहा है। अभी बात करते हैं वेरिफिकेशन डिटेल में जाते हैं तो देख सकते हैं ये सारे प्रोसीजर आपको फुलफिल करने होते हैं। जब आपका एडमिशन होगा तो उसके कुछ मंथ बाद अराउंड अक्टूबर नवंबर में आपको इंस्टीट्यूट से भी मेल आने लग जाते हैं। उसके अलावा आप जो है NSP की वेबसाइट पे आके चेक भी कर सकते हैं कि जो है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए स्कॉलरशिप ओपन हो गई है। अदरवाइज आइजर खुद भी जो है मेल करता है बच्चों को कि NSP के लिए फॉर्म ओपन हो चुके हैं। तो गाइज सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद जो है हमें इंस्टीट्यूट से जो है वेरीफाई करवाना होता है हमारी स्कॉलरशिप को। तो वो सारा प्रोसीजर तो बाद का है, वो आप यहाँ पर आएंगे तो आप सभी को उसका हर चीज़ का पता लग जाएगा, तो उससे रिलेटेड वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख लीजिए एक बार क्या क्या प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट वेरीफाई करता है, उसके बाद जो है डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री वेरीफाई करती है कि आपने जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड किया है वो सही है या उसमें कुछ मिस्टेक वगैरह है। तो उसके बाद क्या होता है, आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट उन बच्चों की बनती है जो भी आइजर जो वेरीफाई करके भेजेगा लिस्ट, उनमें से बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर इनकम ही मेन क्राइटेरिया रहती है गाइज। अगर आपकी इनकम लेस देन 1 लाख है तो जो है टोटली चांस बन जाते हैं आप सभी के कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और उसके बाद जो है स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस कर दी जाती है NSP टू PFMS। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है। ये प्रोसीजर जनरली 4 से 6 मंथ का रहता है। 4 से 6 मंथ इन सारी चीज़ों को होने में लग जाते हैं गाइज मैं आ गया हूँ PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नाम लिख के आ रहा। स्कीम कौन सी है, टॉप क्लास एजुकेशन PMF यशस्वी। मेरे को अभी तक जो स्कॉलरशिप अवेल की गई है वो है ट्यूशन फ़ी के लिए। अभी तक अदर जो डेली एक्सपेंसेस के लिए और बुक्स के लिए स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिली है, वो जो है आगे प्रोसीड कर दी जाएगी बाद में। एजेंसी नेम वगैरह दे रखा है और यहाँ पर आप स्कॉलरशिप की अमाउंट भी देख सकते हैं 1,06,540। ये गाइज मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ, मैं इसमें कोई भी जो है छुपा नहीं रहा हूँ, जो भी है सब आपके आगे देख सकते हैं। तो ये पूरी फीस मिली है 1 ईयर के लिए मेरे को। एक्चुअल जो फीस रहती है हमारी ट्यूशन फीस वो अराउंड 97,000 रहती है और उसके बाद जो है कुछ ऊपर हम देख सकते हैं अराउंड 10,000 अलग जो हमारे हॉस्टल वगैरह के लिए चार्जेस रहते हैं, तो वो सब भी दिए गए हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था, मैंने आपको बता दिया। होप आपको समझ आ गया होगा गाइज। कोई भी क्वेरी हो तो गाइज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा। वहीं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप सभी के लिए ओनली यूज़फुल वीडियो ही लेके आता हूँ। मैं कोई भी ऐसी वीडियो नहीं लेके आता जिससे मैं बार बार जो है व्यूज़ के लिए आप सभी को बेवजह का कंटेंट दूँ। अदर स्कॉलरशिप के लिए गाइज मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो तब तक के लिए गाइज वेट कीजिएगा, जैसे टाइम मिलता है इन पर भी वीडियो लेके आऊँगा। होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे गाइज। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।